दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। प्रतिबंधित खालिस्तानी जो समर्थक समूह है सिख फॉर जस्टिस SFG, उसने अपने अलगाववादी एजेंडे को समर्थन करने के लिए भारत में डोर टू डोर अभियान चलाने की घोषणा की है। खबर ये है कि खालिस्तानी मूवमेंट जो अलगाववादी है वो अभी तक शांत नहीं हुआ। उन्होंने इस घोषणा का नाम रेफरेंडम 2020 रखा है। जैसे ही उन्होंने घोषणा की तो देश के जो आतंकवाद विरोध निरोधक एजेंसियां और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उन्होंने पूरे देश में एक अलर्ट जारी कर दिया। बड़ी घटना है कि देश देश में अलगाववादी इस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं। यानी लॉ एंड ऑर्डर कैसा है आप ये देख लीजिए। इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ने के से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हिंद वॉइस देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और एक लाइन चल रही है ये नीचे पेटीएम की, उस पर कुछ ना कुछ अनुदान भेजने की आप कृपा कीजिए, ये बड़ा अनुरोध है हमारा आपसे। खबर में आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका स्थित खालिस्तानी समर्थक सिख फॉर जस्टिस नामक ये अलगाववादी संगठन है। जो इस संगठन है इसमें अपने कुछ समर्थन बढ़ाने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए एक योजना बनाई है। इसकी खबरें हिंद वॉइस आपको पहले भी बहुत देता रहा है। तो जिसकी तहत इस एक रेफरेंडम 2020 के भर्ती के लिए 1000 एम्बेसडर के लिए उनको ज़रूरत है, उसकी भर्ती की जाएंगे, जिनको वो 7500 रुपया मासिक देंगे। एम्बेसडर का माने कि वो यहाँ पर बैठ के सिख फॉर जस्टिस का प्रचार करेंगे। इस महीने के आखिर में, अगले महीने में यानी अक्टूबर के शुरू में इस अभियान को शुरू करने की सिख फॉर जस्टिस वालों की एक घोषणा है, जिसके तहत पंजाब के 12000 गांवों में सिख फॉर जस्टिस के प्रचार किया जाएगा, डोर टू डोर जाके। इसके बाद इनका टारगेट जम्मू और कश्मीर और दिल्ली है। यानी बड़ा पैमाना लेके चल रहे हैं, बड़ा सर्कल लेके चल रहे हैं, यानी दिल इतने खुले हुए हैं। सिख फॉर जस्टिस के जो जनरल हैं गुरु पतवंत सिंह पन्नू, जो न्यूयॉर्क में रहते हो, वहाँ से भारत के विरुद्ध ये गतिविधियाँ चलाते हैं। उनको पाकिस्तान से समर्थन मिलता है, पूरी तरीके से धन का समर्थन मिलता है। अभी बीच में उन्होंने घोषणा की थी कि वो चीन जाएंगे। जब चीन से हमारे संबंध गड़बड़ हुए तो वो चीन जा रहे हैं। हो सकता है चीन चले गए, उसके बीच कोई खबर आई नहीं थी उनकी कि चीन गए कि नहीं गए, लेकिन वो न्यूयॉर्क में बैठ के इस किस्म की गतिविधियाँ चला रहे हैं। उन्होंने भारत सरकार पर जो उन्होंने सिख फॉर जस्टिस की जो भी सामग्री है एम्बेसडर बनाने की, यहाँ पे सिख फॉर जस्टिस का कैसे प्रचार और प्रसार किया जाएगा, उसकी वेबसाइट पर और मोबाइल ऐप्स के जरिए वो भेजना चाह रही थी, पर भारत सरकार ने सिख फॉर जस्टिस नामक संस्था को पहले ही से गैर कानूनी करार दे दिया, यानी बैन कर दिया गया है। पहले से ही ये बैन है। और पतवंत सिंह पन्नू जो हैं वो भी यहाँ पे अनवांटेड हैं, आ नहीं सकते हैं, लेकिन वो हरदम इस तरीके की गतिविधियाँ चलाते हैं। जो खालिस्तानी मूवमेंट है बहुत पहले चला था ये, वैसे तो देखा जाए कि आज़ादी के फ़ौरन बाद चल रहा था, आज़ादी में भी चला है ये। और वो एक अलग प्रांत की मांग कर रहे थे पंजाब की, उस वक्त जब डिवीज़न नहीं हुए थे। डिवीज़न हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो पंजाब जो है आधा पाकिस्तान में चलेगा, बाकी हमारे भारत में आ गया। भारत वाले अपने सुख चैन से रह रहे हैं। यहाँ पर डेमोक्रेटिक सरकार हरदम चल रही है, चुनाव जीत के आई है, चाहे वो अकाली दल की हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो। कांग्रेस की सरकार ज़्यादा दिन हो रही है यहाँ पे। उनकी ये हरकत देख के सिख फॉर जस्टिस की पूरे देश में उनके जो मेंबर हैं उनको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है। आपको पता होगा इसके प्रतिबंध सिख फॉर जस्टिस ने पहले पंजाब के किसानों को 3500 रुपया अनुदान राशि देने के लालच देकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि हम ये ऋण आपके ऊपर जो ऋण है उसको चुकता करने के लिए दे रहे हैं, लेकिन पंजाब के किसानों ने मना कर दिए। पर सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर सरकार ने सिख फॉर जस्टिस की संपत्तियों को भी यहाँ पे जब्त कर लिया कि वो इस किस्म की हरकत ना करें।
लेकिन पतवंत सिंह पन्नू जो है वो अभी भी न्यूयॉर्क से ये गतिविधियाँ चला रहे हैं। हमारी सरकार ने कभी इस बारे में कोशिश नहीं की कि वहाँ जाके उनको रोके, क्योंकि सरकार की बड़ी अजीब सी जो आपके कनाडा में है, कनाडा में इनका पूरा का पूरा ठिकाना चलता है, और भी देशों में चलता है जहाँ पे सिख फॉर जस्टिस बैन नहीं है। पाकिस्तान तो चूँकि जो भी हमारा भारत का दुश्मन है, आतंकवादी है, पाकिस्तान को हरदम समर्थन देता है और इनको भी दे रहा है। उन्हीं के समर्थन के इन्हीं जो सिख फॉर जस्टिस के जो समर्थक हैं उन्होंने पिछले इसी 15 अगस्त को पंजाब में कई जगह खालिस्तानी झंडे फहराने की कोशिश की, जिसमें 3 लोग गिरफ्तार भी हुए। एक विदेश भाग रहा था तब गिरफ्तार हुआ, एक को झंडा फहराते हुए ही गिरफ्तार किया गया था पंजाब में। तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जो इस पर सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। अब अगर सरकार ये सोचे कि सिख फॉर जस्टिस पंजाब में एक्टिव है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, लिहाजा उनको देखना पड़ेगा, तो ये बड़ा गलत सा हो जाएगा। क्योंकि वहाँ देखिए, वहाँ जो अगर वो इस तरीके से करते तो बड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, लेकिन सरकार इस पर कतई ध्यान नहीं दे रही। जबकि 15 अगस्त में, इसी 15 अगस्त में 3 लोग गिरफ्तार हुए खालिस्तानी झंडा फहराते हुए, उनके फोटोग्राफ भी, और अलग ऐलान चौराहों पे, यहाँ तक कि डिप्टी कमिश्नर और पुलिस के ऑफिस के ऊपर जाके उन्होंने झंडा मोंगा के फहराया है। हालांकि खालिस्तान मूवमेंट के बारे में हिंद वॉइस काफ़ी डिटेल में बता चुका है, आपको कई बार बता चुका है, लेकिन हम ताज़ा हालातों से आपको आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पे फिर सिख फॉर जस्टिस के नाम से फिर से ये संस्था एक्टिव हो गई है। तो पतवंत सिंह पन्नू खुलेआम है, उसके फ़ोटो भी आप वेबसाइट पे देख ली, सब कुछ, वो एक्टिव है। न्यूयॉर्क सरकार से, अमेरिकन सरकार से भारत के जबकि इतने अच्छे ताल्लुकात हैं ट्रंप साहब से, तो उन्होंने उसको बैन करने के लिए आज तक कोई ऐसी बात नहीं की कि इसको बैन किया जाए। क्यों? ये एक सोच का विषय है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं बता, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।